हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करने जा रहे हैं यहाँ पे टॉप 100 साइंस क्वेश्चन। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे सिर्फ आप 100 क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे। 100 क्वेश्चंस तो सिर्फ MCQ के फॉर्म में है। इसके अलावा आपको अलग से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताया है हर स्लाइड में, वो सबको मिला के आप बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे गेन करेंगे। तो पूरे वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जूसेस। ठीक है, तो जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि ज़्यादा दिन रखने के लिए, उनमें से कौन सा केमिकल यूज़ डाला जाता है? तो इसमें डाला जाता है सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा ग्रेप्स जो होते हैं उसको राइप करने के लिए, यानी कि पकाने के लिए, कौन सा केमिकल यूज़ होता है? यहाँ पे यूज़ होता है इथिलीन। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो इनमें इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और उसके साथ ही वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, इसके अलावा है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस में कौन सा गैस होता है या फिर कौन सा केमिकल होता है आप कह सकते हैं? तो इसमें होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा दो और हैं, देखिए यहाँ पे, फ्रियॉन और एसिटिलीन। ठीक है, तो फ्रियॉन जो होता है फ्रिज और जो AC होता है उसमें कूलेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब वेल्डिंग किया जाता है तो वहाँ पे एसिटिलीन केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ ये नहीं, ये भी आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोल रॉक इज़ कोल। ठीक है, तो किस तरीके का रॉक है कोल, किस टाइप ऑफ रॉक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री। यहाँ देखिए सेडिमेंट्री में कोल है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री क्या होता है? जो कि बहुत समय से दब दब कर ये बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर प्रेस्ड टुगेदर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोल। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक में आपको याद रखना है यहाँ पे क्वार्टाइस। इग्नीशियस में आपको याद रखना है ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये तीनों तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ यूज्ड टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बारोमीटर। तो अगर आपसे कोई भी प्रेशर से रिलेटेड मेज़रमेंट पूछा जाए तो उसे हम बारोमीटर से ही करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र किया जाता है? इसको किया जाता है बाय स्मैग्मोमैनोमीटर। फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड को किया जाता है बाय एनीमोमीटर। करंट को विथ गाल्वेनोमीटर और अर्थ क्वेक को सिस्मोग्राफ से। ठीक है। नेक्स्ट, ए लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किस इनमें से किसका एक यूनिट है? ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल का वोल्ट यूनिट है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पोटेंशियल था तो उसका आप अगर 10 वोल्ट है इस तरीके से बताएंगे, है ना। तो लाइट ईयर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो लाइट ईयर यूज़ किया जाता है डिस्टेंस में। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में तो हम मीटर, किलोमीटर इनको यूज़ करते हैं। ये जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस बताता है बिटवीन लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सन है, सन से लेकर अर्थ की जो डिस्टेंस होगी हम उसको किलोमीटर में नहीं मतलब मेज़र कर सकते हैं, बट बताना बहुत लेंदी होगा, तो इसलिए हम इस यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर जो होता है दूर के ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखिए, पोटेंशियल को बताया मैंने, वोल्ट। रेजिस्टेंस, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में कि रेजिस्टेंस को किससे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ओम। चार्ज कूलम, कैपेसिटेंट फेराड। मैग्नेटिक फ्लक्स है वेबर, इंडक्टेंस है हेनरी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है टेस्ला। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। तो जो ह्यूमन ब्लड है उसकी pH वैल्यू क्या होती है? तो देखिए अब pH स्केल क्या होता है, यहाँ पे 0 से लेके 14 तक का एक ये ऐसा स्केल है। ठीक है, स्केल जैसा होता है हमारा, उस तरीके का ये स्केल है। तो 0 से लेके यहाँ पे ये 14 तक होता है। ठीक है, तो बीच में जो 7 नंबर है वो न्यूट्रल होता है और 0 to 6 होता है एसिडिक और 7 to 14 होता है बेसिक।
ठीक है, या फिर एल्कलाइन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड है हमारा, तो ब्लड का pH हमारा होता है 7.4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लड बना है तो ये इन दोनों की इन बिटवीन 7.4 इसका एक्यूरेट वैल्यू है। नेक्स्ट, द विटामिन दैट इज़ मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, तो मोस्ट रैपिडली हमारी बॉडी में बन जाता है विटामिन डी। तो ये थोड़े कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के। नेक्स्ट, अक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल लीड्स टू फैटीग। तो देखिए, जब कोई दौड़ता है, दौड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद पैरों में दर्द होता है, ठीक है। तो वो जो दर्द होता है वो होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे होता है क्या, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है इन आवर मसल्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। तो आयरन जो होता है उसको रस्ट फ्री यानी कि उसको जंग लगने से बचने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं यहाँ पे क्रोमियम। और अगर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगाई जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गाल्वनाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हेन आयरन इज कोटेड विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं गाल्वनाइजेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ अ नोबल गैस, ठीक है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ये जानते हैं ये पीरियोडिक टेबल है, बट जो लोग नहीं जानते, पीरियोडिक टेबल में हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टार्ट होता है विथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं नोबल गैस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक नोबल गैस है। तो देखिए यहाँ पे जो भी है, अगर ये ऑप्शन में है तो वही नोबल गैस होगा। तो देखिए ये हीलियम है, He का मतलब होता है हीलियम, तो यहाँ पे हीलियम है ऑप्शन में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हैलोजन्स, इसे हम जो ग्रुप 17 होता है इसको हम हैलोजन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज हैलोजन, तो आपको इनमें से आंसर देना है। तो इस तरीके से कुछ होता है पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट इज़ परफॉर्म टू टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट एक प्रोसेस है जिससे हम क्या टेस्ट करते हैं, इससे हम एड्स को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा कुछ और हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए, हैवी वाटर का है D2O। मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और लाफिंग गैस, ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रॉन्ज इज़ अ अलॉय ऑफ। अलॉय मतलब होता है कि जब हम 2 या 3 जो मेटल्स होते हैं उनको मिला करके एक नया मेटल बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज बनता है किसके साथ, देखिए यहाँ पे ब्रॉन्ज, ये रहा ब्रॉन्ज, किससे बना है, ये कॉपर और टिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन। इसके अलावा यहाँ पे सारे देख लीजिए, स्टील किससे बनता है, कॉपर, आयरन, निकल। स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, आयरन, निकल। इस तरीके से आपको ये दोनों, इसके अलावा आपको यहाँ पे गन मेटल और ब्रास, ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, गन मेटल बनता है कॉपर, जिंक और टिन से। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस हैं। नेक्स्ट है, लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉजेज डायबिटीज़। तो बॉडी में किसकी कमी से हमें डायबिटीज़ होता है, तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। तो माइकोलॉजी ये जो ब्रांच है बॉटनी का, इसमें हम पढ़ते हैं क्या, इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ फंगई, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वायरोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंगई, पैरासिटोलॉजी में स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, नेमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ नेमेटोड्स और फाइकोलॉजी में स्टडी ऑफ एल्गी। तो आपको ये सारे ही पता होने चाहिए क्योंकि इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो इनमें से कौन सा अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, द डिप्रेशन इन ओजोन लेयर इज़ कॉज्ड बाय। तो ओजोन लेयर में ये जो डिप्रेशन है ये किसकी वजह से होता है,
ये होता है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक? तो पहला एंटीबायोटिक जिसे यहाँ पे खोजा गया था वो था पेनिसिलिन। नेक्स्ट है, विच इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी हार्डेस्ट टिश्यू होता है इनैमल। तो इनैमल क्या होता है? ये जो टीथ होती है, टीथ के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है कोटिंग, उसे हम कहते हैं इनैमल। तो ये जो होती है हार्डेस्ट टिश्यू है हमारे बॉडी की। नेक्स्ट है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेस। तो बायोगैस गैस जो होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो इसमें होता है मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज़। ये क्वेश्चंस आजकल बहुत एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए ये मैंगो है ना। अगर आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एडिबल पार्ट है, तो इसमें से आप कौन सा वाला एक्चुअल में ईट करते हैं। ठीक है। तो देखिए जो मीसोकार्प वाला पार्ट है उसे खाया जाता है मैंगो में। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मीसोकार्प। इसी तरीके से बनाना में एडिबल पार्ट कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बनाना में जो होता है ये है एंडोकार्प। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मीसोकार्प और एंडोकार्प दोनों दिया गया है, बट एंडोकार्प ही होगा एग्जैक्टली इसका आंसर। इसके अलावा बाकी सारे आप एक जस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको टिक कर देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बनाना, कोकोनट, मैंगो, एप्पल, एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद ये जो ऑरेंज है, इसके बाद मेज़। हाँ ये बस है आपके लिए, राइस भी याद रख लीजिए। तो ये सब आपको एक बार जस्ट पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, इन अ लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है लेक इकोसिस्टम में कौन सा? तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, तो जो सॉइल और ये जो डिकम्पोजर्स है ना, ये बनाते हैं जू प्लैंकटन। ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर आपको दिख रहा है, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ़ Q इज इक्वल टू नेट चार्ज, T इक्वल टू टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? ये लास्ट ईयर SSC CGL का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का। तो इसका आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू I इंटू T। ये फॉर्मूला है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? तो ह्यूमन ईयर की हियरिंग रेंज होती है यहाँ पे 20 to 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? फोटोवोल्टाइक सेल का। इसके अलावा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है? ये सेल या जो बैटरी होती है हमारी उससे होता है। लाइट टू इलेक्ट्रिकल होता है सोलर पैनल से। इलेक्ट्रिक टू लाइट होता है इलेक्ट्रिक लैम्प से। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जनरेटर, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये सारे आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा अभी आइसोटोप। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे एटॉमिक मास सेम होती है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसे हम आइसोटोन कहते हैं। नेक्स्ट, डेंगू इज़ कॉज्ड बाई। तो डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू होता है ड्यू टू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की SI यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज़ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है किसकी? रेड कलर की इन विबज्योर। ठीक है। तो जो विबज्योर होता है हमारा रेनबो कलर। ठीक है। तो इनमें जो R है यानी कि रेड कलर है उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीरिक एसिड इज फाउंड इन। तो स्टीरिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है इन फैट। तो एप्पल में क्या पाया जाता है? कौन सा एसिड? इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। आंवला में पाया जाता है सिट्रिक एसिड और कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो ये सारे आप याद रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वाइट गोल्ड। तो वाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लैटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगई इज कॉल्ड। तो एल्गे, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, जो वाटर में आप देखते होंगे किसी भी लेक या कहीं पे, तो वो जो होता है उसे एल्गे कहते हैं। और फंगी आप जानते होंगे, जैसे ब्रेड के ऊपर जो एक फंगस आता है, ठीक है, उसे हम फंगई कहते हैं। तो ये जो होता है इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, ये दोनों इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप देखे भी होंगे ट्री के बार्क पे,
है ना, तो इसे कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगई। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, इसको कहा जाता है लाइकेन। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल। तो सेल, किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट, डैश हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू स्टेम एंड लीव्स। तो वाटर को जो है स्टेम और लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये करता है जाइलम, और फ्लोएम जो होता है ये ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स कितने होते हैं, ये होते हैं 206। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाई वायरस। ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है। ठीक है, तो आपको इनमें से एक कोई सा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि विच इज़ नॉट कॉज्ड बाई वायरस या फिर बैक्टीरिया, इस तरीके से। तो देखिए, एड्स वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, कोलेरा मगर किससे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज। तो इसे कहा जाता है डीएनए को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग। तो मिल्क को कर्ड बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या है, ये है डायोप्टर। ठीक है, तो पावर का क्या है, पावर का है वॉट। ठीक है, नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो एनीमिया होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया है, ये किया है एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन। तो जो स्किन का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये एक पिगमेंट होता है मेलानिन हमारी बॉडी में। आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये मेलानिन ही जो होता है हमारे बॉडी के कलर को डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज। तो हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 17 को हम हैलोजन कहते हैं, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हैलोजन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ पे सारे एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसी तरीके से आपको सिलिकॉन यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये रहा सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 14। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा, तो ये 13 है, ये 14 है। ठीक है, नेक्स्ट, मिलेट क्रॉप बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो मिलेट जो है पोएशी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये ईयर जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का दर्जा दिया गया है। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आपको मिलेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिलेट। इनमें से कौन सा मिलेट नहीं है, तो इनमें से मंडन जो है एक मिलेट नहीं होता है ये। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो आपको न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो न्यूरॉन जो होता है हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, तो ये हमारे ब्रेन में होता है, और नेफ्रॉन जो होता है ये हमारे किडनी में होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सिनेमन इज ऑब्टेन्ड। तो सिनेमन जो होता है, ठीक है, जिसे हम दालचीनी कहते हैं ना, तो ये जो होता है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो देखिए वो एक लकड़ी की तरह होता है ना, तो ये जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो ट्री का बार्क होता है इसमें से ही निकाला जाता है सिनेमन को। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्क। नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गन आरबीसी आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड रिसाइकल्ड बाई मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर। तो राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है हमारी बॉडी में, तो ये करता है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ। तो जो प्लांट का सेल वॉल है वो बना होता है सेल्यूलोज का। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट।
तो सीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट होता है लाइमस्टोन। आप जिप्सम और लाइमस्टोन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर है लाइमस्टोन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, डैश आर वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इनमें से कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल है? तो जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हम, है ना, हम भी इसमें आते हैं, होमोसेपियंस जो होते हैं इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एबल टू जनरेट दियर ओन बॉडी हीट व्हेन इट इज़ कूल आउटसाइड। तो जब भी आपको ठंड लगे तो आपका जो बॉडी है ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है प्रॉपर्टी होता है मैमल का, जिसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट, फूड आइटम्स सच एज पल्सेस आर जनरली प्रिजर्व्ड बाई ड्राइंग अंडर द सन। दिस मेथड इज़ नोन एज। तो देखिए इसका आंसर है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो जब सन के सामने सुखाया जाए किसी सामान को तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। रेफ्रिजरेशन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है, वो तो ठंडा करना हुआ। बॉइलिंग यानी कि आप पानी डाल के उसे बॉईल कर रहे हैं। पैस्चराइजेशन होता है किसी भी एक सामान को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना ताकि उसके सारे जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। तो जैसे मिल्क होता है तो मिल्क को हम पैस्चराइज़ करते हैं। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता कि मिल्क को क्या किया जाता है तो हम इसमें आंसर हो जाएगा इसका पैस्चराइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। ये थोड़ा यहाँ पे अलग से आ गया है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। तो इनमें से कौन सा एक रबी क्रॉप है? तो इनमें से है ए मस्टर्ड। ठीक है, तो रबी क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। देखिए 3 सीजन्स होते हैं हमारे, खरीफ, रबी और ज़ैद। ठीक है, तो खरीफ क्या होता है? मानसून। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जुलाई टू अक्टूबर का जो टाइम है उसे हम खरीफ सीज़न कहते हैं। रबी क्या होता है? अक्टूबर टू फरवरी का जो टाइम होता है ना, इसे कहते हैं हम रबी। और ज़ैद जो होता है मार्च टू जून। ठीक है, तो ये जो होता है समर क्रॉप होता है। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, यहाँ खरीफ में आता है राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल एंड तूर दाल। और रबी क्रॉप में आता है वीट, बार्ले, ग्राम, पीज और मस्टर्ड, है ना। और ज़ैद में आता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये तरीके से। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप, और अगर ऑप्शन में आपको राइस दिख रहा है तो राइस उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है इसे। नेक्स्ट, इन विच एनिमल डज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाई बडिंग। तो बडिंग से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होता है? तो ये होता है इन हाइड्रा। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे सारे जो कंटेंट है बहुत सेलेक्टिव और बहुत सोच समझ के आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे और अच्छे जो वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम रिलेटेड वो मिलते रहेंगे। तो सारे जीके, करंट अफेयर्स, है ना, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, सब आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? तो ये है AU। ठीक है, तो AU जो होता है सिंबल होता है गोल्ड का। नेक्स्ट, विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि है 78%। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गन इन द बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो हमने पढ़ा ना कि इंसुलिन अगर कम हो जाए तो हमें डायबिटीज़ होता है। तो ये जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। सिर्फ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। ठीक है, तो एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ये दी गई है किसके द्वारा? तो ये दी गई है बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लिवर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है इनमें से? तो ये होता है गामा रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए हमने पढ़ा था विच नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इनिशियल, है ना, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो। तो उसका आंसर क्या था, ग्रेफाइट था, है ना। और जो बेस्ट कंडक्टर मैंने आपको बताया था वो क्या था, सिल्वर, बट यहाँ पे सिल्वर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, तो कॉपर एक मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता है इन द लीव्स। नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्यूलोसिस। तो जब ट्यूबरक्यूलोसिस होता है तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो यहाँ पे लंग्स अफेक्ट होता है। नेक्स्ट विच फिनोमिना कॉजेज द स्काई टू अपीयर ब्लू। तो कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है, इसका रीज़न है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन स्पीशीज़। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलस मस्कीटो। तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटे के काटने से कौन सी डिसीज़ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे होती है मलेरिया। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस क्या होता है, आपको पास का दिखता है बट आपको दूर का नहीं दिखता। ठीक है, नाम में ही दिख रहा है नियर साइट, यानी आपको पास का दिख रहा है बट दूर का नहीं दिख रहा, है ना। तो उसको करेक्ट करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करते हैं या फिर कौन सा लेंस लगाते हैं, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉनकेव लेंस। और अगर आपको फार साइटेडनेस हुआ, यानी कि आपको दूर का दिख रहा है बट पास का नहीं, तब हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों ने यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, तो इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन वर्क्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे हमारा नाक है, हम नाक से ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उस तरीके से किस एनिमल में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, तो ये होता है इन फ्रॉग्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है इसमें जो ये फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन एलिमेंट का। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज़ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज़। तो क्लोरोफिल क्या है, जैसे एक लीफ है, ठीक है, लीफ का जो कलर है वो ग्रीन होता है, क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, तो इसका जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ। तो ये कॉमन नेम है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, नेक्स्ट द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज़। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अवेलेबल है अर्थ में वो है कौन, ये है डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ। तो ये जो नॉन स्टिक एलिमेंट यानी यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, ये नॉन स्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों, किस चीज़ से कोटेड होते हैं आपको बताना है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो नॉन स्टिक है वो किस वजह से आ रही है, तो ये क्योंकि टेफ्लॉन से कोटेड है इसलिए ये नॉन स्टिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। एग्ज़ाम में आ सकता है तो याद रखिएगा। तो चलिए ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर कर दिए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और नहीं बचा है जो आप साइंस में एकदम अच्छे से वैसा कर पाएँ। ये इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम के लिए। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, वरना आपको जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे कंटेंट और आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।